2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये मेरा व्लॉग आपने देखना है एंड तक, आपको बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अच्छा, अब जनाब ये मेरी है जो हाइलुरोनिक मेरी है क्रीम है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली और तमाम जितनी भी मेरी जो खूबसूरत बहनें हैं उन सबको मेरा सलाम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? देश में परदेश में जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और बड़ी ज़बरदस्त सी मुल्तान में पड़ रही है ठंड जनाब। मुल्तान में कहीं कोई घट कोई नहीं, ये नहीं कि सिर्फ मुल्तान गर्मी पौंदी है, मुल्तान सर्दी भी चंगी खासी पौंदी है। अच्छा जनाब, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी डेली रूटीन। और मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि जी अभी तो तुम जवान हो, अभी तो तुम जवान हो। तो भाई क्या मतलब है कि जब 40s में आप आते हैं तो क्या आप बूढ़े हो जाते हैं? ये मेरी बात याद रखिएगा। 35 के बाद औरत खूबसूरत होना शुरू होती है। 40s में तो सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये आप लोग भी जानते हैं, ऑब्वियसली मैं भी जानती हूँ। आफ्टर 40s हमारी स्किन का मॉइस्चर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और जिसके बाद से जो झुर्रियाँ होती हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। तो जो मेरी एज की बहनें हैं जैसे कि 40s, अब 40s जो है वो आपका 41 से लेकर और 49 तक आता है, सॉरी 40 से लेकर और 49 तक आता है, ठीक है ना। तो अब ये है कि वैसे तो हमें अपनी स्किन की जो रूटीन है, जो केयर है, वो 25 से स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको पता है जो एजिंग है आफ्टर 25 स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो मैं तो खैर ये है कि शुरू से अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। और जब से भी मैं 40s में मैं एंटर हुई हूँ तो मैंने तो बहुत ज़्यादा अपनी स्किन की केयर करना शुरू कर दी है। और जिसकी वजह से आप जो मेरे क्लाइंट्स हैं और सबको पूछते हैं कि जी तुम क्या करती हो। ऑब्वियसली फेशियल भी मस्ट है, एक माह में एक मरतबा फेशियल लेती हूँ और साथ में जो मेरी डेली की रूटीन होती है, जो स्किन की जो मैं केयर करती हूँ वो भी साथ है, ठीक है। तो ये अब आप ये देख रहे हैं व्यूअर्स, ये ठीक है। और उसके बाद जनाब एक वैसलीन, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये है वैसलीन जिसे कि पेट्रोलियम जेली भी कहा जाता है। इसमें एक पिंक भी आता है कलर और उसमें जो पिंक जो होती है पेट्रोलियम जेली, उसमें फ्रेग्रेंस होती है, लाइट सी फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है। चाहे आप वो ऐड करें चाहे आप ये ऐड करें। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये और ये, ठीक है, इन दोनों को मैंने मिक्स करके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 टेबलस्पून पेट्रोलियम जेली का लिया है तो आप 3 टेबलस्पून आप इसका ऑलिव ऑयल कर लें। अच्छी तरह से आप उसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बना के कोई से भी आप डब्बी ले लें और उसके बाद इस तरह से आप डालें। अब आप ये देख रही हैं, ये मैंने और शहरबानों ने तकरीबन 10 से 15 दिन में हमने इसे ख़त्म किया है। मैं बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखती हूँ, चाहे वो मेरे हाथ हैं पाँव हैं, ठीक है ना। तो ये होता है कि ये मैं बार बार मैं यूज़ करती रहती हूँ और इतनी अच्छी चीज़ है। आपको वो जैसे वो है ना एक रेमेडी है ग्लिसरीन और ये और वो गुलाब का अर्क, मुझे तो वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, ना ही वो मुझे कभी सूट की है, ठीक है। तो मैं तो यही इस्तेमाल करती हूँ और हफ्ते में 2 मरतबा कोकोनट ऑयल का मैं करती हूँ मसाज, ठीक है। ये CBC का मैंने लिया हुआ है। ज़रा इसकी फ्रेग्रेंस है तो फास्ट, लेकिन ये है कि इसकी क्लींजिंग बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। ओके हो गया। और आप इससे आप अपना मेकअप रिमूव भी कर सकते हैं। और जो ये वाली क्रीम जो मैंने आपको बताई है, जो इसमें जैतून का तेल और पेट्रोलियम जेली, ठीक है, जब आप ये इसको बना के रख देते हैं तो आप इससे भी अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त आपका मेकअप रिमूव हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एस्टी लॉडर की चीज़ें हों। हाँ, जैसे कि सैलून वगैरह में तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। अगर आप घर में जैसे आप डेली आप लाइट सा मेकअप करते हैं या अपनी क्लींजिंग करनी है तो ये चीज़ें ठीक हैं।
और उसके बाद जनाब अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि हमेशा मैंने आपको कहा है कि मैं जो सन ब्लॉक है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं वो यूज़ करती हूँ, चाहे वो सर्दी है चाहे वो गर्मी है। सर्दियों में मैं यूज़ करती हूँ जैसे कि 2 मरतबा, और सम टाइम ये होता है कि 1 मरतबा भी करती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो 1 मरतबा, और वो मेरा बड़ा अच्छा वो हो जाता है, टाइम गुजर जाता है। और गर्मियों में तो 2 से 3 मरतबा जनाब मस्ट है। अच्छा जी, ये अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा विटामिन सी सीरम, ओके, और ये है गोल्ड सीरम, ओके जनाब। अच्छा जी, फिर ये है हेल्ट्रॉनिक ये सीरम है, ये है लॉरियल का, ओके। और उसके बाद फिर जनाब एक हेल्ट्रॉनिक सीरम ये वाला है, कौन सी कंपनी है ये, ट्रेडर जोस का, हाँ ट्रेडर जोस का, ये हो गया, ठीक है। ये मेरी है नाइट क्रीम, ये मेरी आइसक्रीम, ये आइसक्रीम हो गई। और उसके बाद ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया है, ये भी हेल्ट्रॉनिक सीरम है, और ये इसकी हेल्ट्रॉनिक की इसकी नाइट क्रीम है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि ये मैंने मंगवाया था दुबई से, लेकिन मेरे ख्याल से ये आपको दराज पर भी आपको ये मिल जाएगी, अगर आप उसको करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको ये दराज पर भी मिल जाएगी। अच्छा जी, और फिर ये है मेरी हेल्ट्रॉनिक क्रीम। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं जनाब किस तरह से मैं डेली केयर करती हूँ। एक मैं आपको बताऊँ कि जो मेरा दिन का आगाज है, जैसे कि मैंने अपना फेस वॉश किया और उसके बाद मैं लगाती हूँ सबसे पहले विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम लगाती हूँ, उसको उसके 5 या 10 मिनट के बाद मैं लगाती हूँ सनब्लॉक ये मेरा फॉरएवर का 50 SPF। उसकी शेयर की थी कि ये जॉर्ज अरमानी की ये है डार्क बेस मेकअप फाउंडेशन है, तो इसको वेस्ट तो करना नहीं था, तो मैं इसमें सन ब्लॉक में 50 SPF में इसको मैं मिक्स कर देती हूँ, तो वो बड़ा ही ज़बरदस्त सा वो कलर बन जाता है, फाउंडेशन भी वो हो जाता है, एज अ फाउंडेशन भी उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ और सन ब्लॉक भी, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अब मैं आपको नाइट में अपनी बताती हूँ कि नाइट में मैं किस तरह से करती हूँ। सबसे पहले जनाब ये है कि जैसे कि मैंने अपना फेस वॉश अब मैंने कर लिया है, और उसके बाद ये मैं लाइट सी ये क्रीम इस तरह से मैं लूँगी, ठीक है, ये लेकर और मैं इसको ऐसे अपनी स्किन पे अप्लाई करूँगी, ठीक है, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। और अपने नेक को भी नहीं भूलना, ये नोज और ये चीज़ अच्छी तरह से आपने इसको लगा लेना है, ठीक है, ये ऐसे, और आपने ये इस तरह से ये ऐसे अपनी स्किन को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, ये इस तरह से ये चीज़, ठीक है ना, ये ऐसे इस तरह से नहीं करना, ये इस तरह से आप लेकर जाएंगे, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे ये बात भी करनी थी व्यूअर्स के, मैं 2 से 3 मरतबा, ठीक है, मैंने अपना आई फिलर भी करवाया है, ठीक है। और मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं, बल्कि जितनी मैं इस चीज़ की जैसे कहते हैं ना कि क्रेजी थी, और उसके बाद ये मेरी चीज़ ना थोड़ी सी कम हो गई। क्यों कम हुई ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जो मैंने ये सुरमा लगाया है ना, इसको मैं रिमूव कर दूँ, ठीक है। इसकी कम से कम आप 3 से 4 मिनट की क्लींजिंग करें, उसके बाद आप ये जो सुरमा काजल जो भी है इसको रिमूव कर लें। ये रिमूव हो गया। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ फिलर के बारे में। ये है जनाब कि मैंने 2 से 3 मरतबा मैंने फिलर करवाया, और मैं जब भी मैंने कोई एस्थेटिक का कोई भी काम करवाना होता है तो मैं करवाती हूँ डॉक्टर कबीर से, जो हमारे मुल्तान के बड़े ही अच्छे ज़बरदस्त डर्माटोलॉजिस्ट हैं। और उसके बाद ये मैं आपको बताती हूँ कि जी मैंने फिलर करवाया, अच्छा, जिसे हम जो हमारा फैट होता है, जो हमारा नेचुरल फैट होता है, ठीक है, जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने फिलर करवाया तो यहाँ पर मेरा एक वो गड़ा सा बन गया। और उसके बाद अब ये कि डॉक्टर कबीर को मैंने कहा भी सही कि जी ये मेरा यहाँ पे क्यों निशान हो गए। उन्होंने कहा कि जी ये ठीक हो जाएगा, कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा, तो इस तरह से करके खैर बहरहाल ये कि वो ठीक तो नहीं हुआ। और फिर उसके बाद फिर दोबारा से मैंने फिलर करवाया। जब वो फिलर करवाते हैं ना तो आपकी जो चीक्स होती है ना वो ये इस तरह से हो जाती है, ये चीज़ वो आर्टिफिशियल लुक आती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि आर्टिफिशियल लुक हो, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और उसके बाद फिर एक आध दफ़ा मैंने दोबारा से करवाया। और फिलर का ये सीन है
कि जो फिलर है वो आपका चलता है, जितना भी आप एक्सपेंसिव करवा लें वो 8 से 9 महीने से ज़्यादा नहीं चलता। आपको 1 साल कहते हैं लेकिन 8 माह 9 माह बस ऐसे ही चलता है। और फिर उसके बाद बोटॉक्स मैं करवाती रहती हूँ, यहाँ का अपने फोरहेड का बोटॉक्स मैं करवा लेती हूँ। और उसका भी बोटॉक्स का ये है, आप जितना एक्सपेंसिव करवा लें आपको बोटॉक्स 2 माह से ज़्यादा नहीं चलता, ठीक है ना। तो मैं तो अब खैर मैंने यही चीज़ मैंने सोची कि अब मैंने जो है मैंने फिलर बिल्कुल भी नहीं करवाना। हम नेक्स्ट कभी पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि कभी अगर ज़्यादा ज़रूरत हुई तो डॉक्टर कबीर से मशवरा करके तो फिर मैं करवा लूँ, लेकिन मैंने अब करवाना नहीं है, मेरा बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मैं अपनी स्किन की वैसे बहुत ज़्यादा केयर कर रही हूँ। और बोटॉक्स मैं करवा लूँगी क्योंकि यहाँ पर ना ज़रा लाइन सी पड़ जाती हैं, इसलिए बोटॉक्स में करवाऊंगी। बाकी फिलर का मेरा बिल्कुल कोई प्लान नहीं है। अच्छा, अब जनाब ये मैंने कर लिया, इसको मैंने इसकी क्लींजिंग कर ली। जो मैंने ये बनाया हुआ है जैतून का तेल और पेट्रोलियम जेली, और उसके बाद अब मैंने क्या करना है कि मैं लगाऊंगी हेलोरॉनिक, मैं सीरम लगाऊंगी। हेलोरॉनिक सीरम जो है ये मैंने 2 रखे हुए, एक ये है और एक ये है। और उसके बाद जनाब ये भी बहुत ज़बरदस्त है, ये मैं आपके सामने लगाती हूँ। इससे ये होता है कि आपकी जो एजिंग है, ठीक है, ये उसको कंट्रोल करता है, और उसके बाद जो रेटिनॉल सीरम है, ठीक है ना, रेटिनॉल भी ऐसे ही होता है। कभी भी आपने रेटिनॉल डायरेक्ट नहीं लगाना। रेटिनॉल के लिए भी आपको सबसे पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए। मॉइस्चराइज करने के बाद फिर आपने रेटिनॉल सीरम लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एक और ऊपर क्रीम अप्लाई करनी होती है। तो वो जैसे होता है ना कि सैंडविच आप बनाते हैं, तो इसी तरह से आपने रेटिनॉल का भी आपने सैंडविच बनाना होता है, ठीक है जी। और ये इस तरह से मैं अब अपने ये अंडर आई और ये फोरहेड इस तरह से मैं इसको अप्लाई करूंगी। आप लोग अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखा करें। आफ्टर 30 तो मस्ट है, मस्ट, ठीक है। ये आइस पर भी मैंने कर लिया, और तकरीबन मैं 8 बजे तक मैं जिस तरह से ये मेरी स्किन की जो रूटीन है, ठीक है ना, मैं ये वो कर देती हूँ, जैसे कि मॉइस्चराइजर लगाकर और ये हाइड्रोनिक सीरम जो है ये लगाकर। और उसके बाद जनाब फिर ये होता है, क्योंकि मैंने आना होता है टिकटॉक पे लाइव, और बस यही चीज़ें मैंने की हुई होती हैं, और जो आपका फेस होता है वो शाइन कर रहा होता है। ये देखिए, ये इस तरह से, ये ऐसे, ये आपने अपनी स्किन को इस तरह से लेकर जाना है, ना कि ये इस तरह से लेकर, ना ये इस तरह से, ये ठीक है जी। ये हो गया, और उसके बाद अब ये है कि मैं इसे 5 मिनट कर दूंगी ब्रेक, मुझे ये चुप रही है। अच्छा, और अब मैं रिवर्स, मेरा ये तकरीबन 5 to 7 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है जी, 5 to 7 मिनट्स हो गए हैं। अब जनाब क्या है कि मैं आपको बताऊं कि जी ये मेरी है ट्रेडर जोस की मेरी जो आई क्रीम है, ठीक। सुबह के टाइम ना करूं, और फिर ये होता है कि मैं रात में तो मैं लाजमी करती हूँ। अच्छा, एक और बात भी मैं आपसे शेयर करूंगी। हफ्ते में नहीं, सॉरी, 10 दिन में 1 या 2 दिन के लिए, 2 दिन तो मस्ट है ना, 2 दिन के लिए मैं अपनी स्किन को रेस्ट भी देती हूँ इन चीज़ों से हटाकर, ठीक है। जैसे कि मैं कोई भी ऐसी चीज़, रेटिनॉल है या हेलोरॉनिक है, मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी। जस्ट मैं जैसे कि ये जो मैंने ऑयल और जो वैसलीन है, इसकी मैं क्लींजिंग करूंगी, और उसके बाद कोई हेलोरॉनिक सीरम नहीं, कोई रेटिनॉल नहीं, कुछ नहीं लगाती होती, बस ये लगा लेती हूँ। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये इस तरह से ये हमने अपने आई के ऊपर, ठीक है, और अंडर आई, ये इस तरह से ये लगाकर आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी आपने ऐसे मसाज करना है, लाइट फिंगर से, ये इस तरह से, ये देखिए यहाँ से अच्छी तरह से ये चीज़ आप कर लें, ठीक है। ये हो गया, आई क्रीम भी लग गई, तकरीबन मुझे 3-4 मिनट हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब जनाब ये मेरी है जो हाइलुरोनिक मेरी है
क्रीम है रेवोल्यूशन की जनाब, मेरी ये हाइलुरोनिक मेरी क्रीम है। और ये हम इसको अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। ये देखिए ये मैं, ठीक है जी, ये मैं डेली बेस पे मैं यूज़ करती हूँ। ये ज़्यादा थी, इतनी बहुत है, ठीक है। जब भी ये चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ लगाएं, आपने अपने नेक को प्लीज नहीं भूलना, ठीक है। ये हो गया और उसके बाद ये इस तरह से, ये ठीक है, ये है जनाब। अपनी स्किन को इस तरह से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। अपनी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखा करें, बिल्कुल भी ड्राई ना होने दिया करें। जब आप अपनी स्किन को ड्राई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना, आपकी स्किन पे रिंकल्स आते हैं और अच्छी भी नहीं लगती। आपकी स्किन ऐसे शाइन करनी चाहिए ना कि आपको फाउंडेशन वगैरह इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और जो 2025 जो अब आ रही है, इसमें तो हमारी स्किन वो कोरियन स्किन, ग्लास स्किन का अब ट्रेंड होगा। आप देखिएगा हर कोई अब मांग रहे कि जी कोरियन स्किन होनी चाहिए, ग्लास स्किन होनी चाहिए। तो कोरियन और ग्लास स्किन आपकी कैसी होगी? इन्हीं चीज़ों से होगी, जब तक आप अपनी स्किन की आप केयर नहीं करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये मेरा हो गया। और उसके बाद फिर क्या है कि कहाँ गया मेरा शीशा, किधर गया मेरा शीशा? ये है जनाब मेरा शीशा। और ये मेरा ग्लॉस है, ये ग्लॉस भी है क्लिनिक का। अच्छा जी, इसको अब हम लगाते हैं। ये देखें, ये जनाब मेरा बिल्कुल जो मेरी डेली की रूटीन है, जिस तरह से मैं अपनी स्किन की केयर करती हूँ, तो यही चीज़ है। और हमेशा मैं आप सबसे मैं शेयर करती हूँ, मैं कोई भी चीज़ आप लोगों से छुपाती नहीं हूँ, ठीक है जी। और बस ये है कि कभी कभार ये जो मेरा गोल्ड सीरम है, इसको भी मैं अप्लाई करती रहती हूँ। बस कोई ना कोई चीज़ मैंने अप्लाई ज़रूर करनी है, स्किन को ड्राई बिल्कुल भी नहीं रखना। ओके हो गया जनाब, अब आप मुझे दें इजाज़त और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे होगी मुलाकात। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं, आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर ना किया तो बड़ी लड़ाई हो जाएगी। और जो मेरे, जैसे कि जब मैं लाइव आती हूँ अपने टिकटॉक अकाउंट पर, वहाँ के लोग भी मुझे मेरे चैनल पर आते हैं, यूट्यूब चैनल पर, और मुझे वो बताते हैं कि जी हमने आपका व्लॉग देखा है। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का। तो अब मुझे आप दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।